हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑर्बिट हब में। आज हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान खुद पर ही आतंकवादी हमले करवा रहा है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पाकिस्तान खुद पर ही करवा रहा है हमले। जानेंगे इस वीडियो में, उसी के बारे में मैं कुछ लोकल न्यूज़, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगा, जिसको सुनकर आपको भी शायद लगेगा कि शायद ये सही है कि पाकिस्तान अपने आप पर आतंकवादी हमला बताकर खुद पर ही हमला करवा रहा है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। और आप अगर ग्लोबल न्यूज़ देखते हो या फिर सुनते हो, और आपने अपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है, तो आपको पता चल ही चुका होगा कि पाकिस्तान में क्या हाल चल रहे हैं। और इसी का हवाला देते हुए आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे चलकर क्या हो सकता है। पाकिस्तान पर मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने दो देखे तो आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वीडियो देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लास्ट वीडियो हमने बनाया था पेशावर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है मस्जिद में, उसके ऊपर। उसमें एक आतंकवादी ने खुद के ऊपर बॉम्ब लगाकर वो मस्जिद में जाकर 400 से 500 लोग जहाँ पर थे वहाँ पर जाके खुद को ब्लास्ट करवा लिया था। ये दुखद ही घटना हुई थी चार चार दिन पहले। और इसके पहले भी बहुत सारे हमले पाकिस्तान पर हो चुके हैं, जैसे कि बॉर्डर पे हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमले होते रहते हैं। देश में भी बहुत सारे हमले होते रहते हैं। जब से आर्टिकल 370 हटाया है तब से लेकर अभी तक कोई भी आतंकवादी हमला हुआ नहीं है, और शायद अभी आगे होगा भी नहीं, क्योंकि जो 370 था उसके मुताबिक अब कश्मीर और लेह लद्दाख का जो एरिया है भारत का ही एक पार्ट बन चुका है। अभी अपने देश को रखते हैं साइड में, क्योंकि अपने यहाँ पे तो बहुत शांति है। और लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब अपने पड़ोस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका इफ़ेक्ट्स अपने देश में भी देखने को मिलता है। इसके लिए पाकिस्तान पर होने वाले हमले पर हमें चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में हालत बहुत ही गंभीर है, और जैसे कि लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। लोग जैसे कोविड में अपने यहाँ पर भी लाइन लगाकर फूड लेते थे लोग, वैसे ही अभी पाकिस्तान में चल रहा है। आटा, गेहूँ, जो भी मतलब खाने की चीज़ है उसके लिए बहुत सारी लंबी लाइनें लग रही है। बस खाना लेने के लिए लाइन लगे, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो खाना है, फूड है, जो ग्रोसरीज़ है, उसकी प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत ही बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। और ऐसे में लाइन लग लग कर कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसी में ही पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बहुत ही डिवैल्यू हो चुकी है। एक ही दिन में ऑलमोस्ट कुछ तो 20 या 25 रुपीज़ उसका डिमोशन हुआ है। पाकिस्तान में जो खाने की चीज़ है उसकी प्राइस बहुत ही बढ़ चुकी है। मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट करके मैं वो लाया भी हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दूध की प्राइस है 550 रुपये लीटर। और राइस है लगभग 90 से लेके 100 रुपये तक किलो। अंडे है जैसे कि एक डज़न 240 रुपये डज़न अंडे है। लोकल चीज़ कुछ तो 1 kg का हिसाब पकड़ के चलो तो 550 रुपये किलो। चिकन है कुछ तो 400 से लेके 600 रुपये किलो। ये तो ये खाने की चीज़ों की प्राइस जो कि बहुत ही हाई है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। सरकार कौन चलाएगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि लास्ट टाइम थे इमरान खान, तो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया था, लेकिन उसके बाद जो नवाब शरीफ है उन्होंने बागडोर संभाली है। उसके बाद से ही जो पाकिस्तान का डाउनफॉल है वो मेजर तौर पे देखने को जा मिल रहा है। और उसके पहले भी ये तो प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर 1960 टू 70s तक तो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर कहलाता
कहा जाता था। लेकिन अभी उसी एशियन टाइगर की हालत ऐसी हुई है कि खाने के लिए भी वो मोहताज हो चुका है। पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात आती है तब उनकी जो आर्मी है, वैसे तो सरकार कुछ होती नहीं है, जो भी है वो सब आर्मी ही देखती है। तो शायद आज तक उनको कभी भी स्टेबल कोई भी सरकार मिली नहीं है। का डाउनफॉल आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत तो पहले से ही हुई थी। क्योंकि उस टाइम जो जो देश आज़ाद हुए, उन्होंने एक तो डेमोक्रेसी अपनाई या फिर लिए ऑलमोस्ट कुछ तो 10 या कुछ साल उन्होंने बिताए। शायद पाकिस्तान भी अच्छी तरक्की कर सकता था, लेकिन जो स्टार्टिंग में उन्होंने नीतियाँ अपनाई, उसको उसी के ऊपर वो स्टेबल नहीं रहे। और उसी के बाद 60 to 70 के बाद तो उन्होंने तो आर्मी ने शासन किया, तो इसकी वजह से जो बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है, उनको भी कन्फ्यूजन होने लगा, भाई हम बात करें तो किससे करें। एक तो आर्मीज के कोई कमांडर या फिर जो भी चीफ है उनसे बात करे, या फिर कोई पॉलिटिशियन है उनके साथ बात करके कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाए। ये तो हुई हिस्ट्री। चलो आते हैं अभी करंट सिनेरियो पे, जो अपना टॉपिक है कि पाकिस्तान खुद पर ही हमले करवा रहा है। शायद ये हो सकता है, क्योंकि ये तो सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन हो सकता है। क्योंकि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन या फिर आर्मी है, उनका एक पैटर्न रहा है ये, कि कोई भी अपने देश में कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करो, और बाहर के जो कंट्रीज़ है, नेबर नेबर कंट्री तो कोई उनको देखता ही नहीं है, उनका तो कुछ बनता ही नहीं है नेबर कंट्रियों के साथ। लेकिन जो भी इंटरनेशनल लेवल से मदद या भीख मिल सकती है, इसके लिए वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान में बड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। और ऐसे ही बाहर से जो मदद आती रहती है, उसी पर गुजारा चला रहे। लास्ट ईयर अगस्त 2022 में पाकिस्तान में बहुत ही बड़ी बाढ़ आई थी, और इसी के चलते पाकिस्तान का बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत ही लोग अफेक्टेड हुए इसकी वजह से। उन उनको ना तो कुछ खाना मिल पा रहा था, ना दवाइयाँ मिल पा रही थी। फिर से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पर मदद के लिए पुकारा, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसके लिए उसको मदद करने के लिए पैसे, खाना, मेडिसिन्स ये सब भिजाई। इस फ्लड के चलते बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को मदद करी भी। लेकिन उसके बाद इस पे उनकी मतलब ये नहीं हुआ कि भैया अभी चलो इतनी मदद मिली है, चलो काफ़ी है। लेकिन इसके बाद भी फिर इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने बोला कि हमें डैम बनाने के लिए भी पैसे चाहिए। उसके लिए वापस उन्होंने इतने कंट्रीज से मदद ली, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लिए, और उसके बाद भी इन्होंने डैम नहीं बनाया। उसके बाद भी बहुत सारे मतलब ऐसे इवेंट्स हुए जिसके चलते बाढ़ आई, और फिर भी उन्होंने अभी तक कोई भी डैम नहीं बनाया। जो 1947 के पहले के जो डैम है, जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, वो अभी तक वही उसी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब जबकि पाकिस्तान जब से अलग हुआ, उसके बाद उन्होंने कोई भी डैम नहीं बनाया। हाँ, एक दो डैम बनाए होंगे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है बाढ़ रोकने के लिए। इस फ्लड के बाद, ये बाढ़ के बाद वापस से पाकिस्तान में एक नया इशू चालू हो गया, डेंगू का। डेंगू बहुत ही रफ्तार से पाकिस्तान में फैल चुका था,
और जिसकी वजह से इन्होंने फिर से इंटरनेशनल लेवल पर हाथ आगे किए और बोले कि हमारे बच्चे यहाँ पे डेंगू से मर रहे, हमें और कुछ मदद करो। इसी के चलते वापस से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज है उनसे फिर से मदद ली, पैसे, मेडिसिन। और इसी में कुछ चलते भारत ने भी कुछ मच्छरदानियाँ जो रहती है मच्छर बाहर रखने के लिए, वो भी पाकिस्तान को दे दी थी। ये तो हुए दो बड़े इवेंट्स जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी एंड ओवरऑल कमर टूट गई। इसके बाद अभी करंट सिचुएशन चल रही है जो कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी करेंसी डिवैल्यूड हो चुकी है, पाकिस्तान बैंक करप्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। बस वो कहते हैं ना, वो ये करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए कि हम बैंक करप्ट हो चुके हैं, बस वही करना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट पाकिस्तान बैंक करप्ट हो चुका है। उसके बाद खाने की जो वस्तु है उसकी प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि जो अ, बड़े लोग हैं या मिडिल मिडिल क्लास और उसके नीचे के जो लोग हैं वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते खाना, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान की जो करेंसी वो डिवैल्यूड होने के कारण जो इंपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान वाले जो इंपोर्ट करते हैं वो भी ऑलमोस्ट बंद ही हो चुकी है। इसकी वजह से जो बाहर से वस्तुएं आती थी, जो भी मतलब किसी भी प्राइस में हो, कम से कम मिल तो रही थी। लेकिन आज वो भी उसी के लिए वो तरस है, उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से ना ही वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ना वो खरीद पा रहे हैं। इतने शिप्स उनके डॉकयार्ड में पड़ी हुई है, लेकिन वो खरीद नहीं सकते क्योंकि पैसे है नहीं। अभी लास्ट पाकिस्तान में जो न्यूज़ चल रही थी उनके मीडिया पर कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने देश को 15 से लेके 20 दिन तक ही देश चला सकते हैं। लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट एक महीना भी हो चुका है उस बात को, लेकिन फिर भी उनके पैसे तो ख़त्म नहीं हो रहे, अच्छी बात है। लेकिन शायद उनकी मीडिया भी कुछ तो झोल कर रही है कि वो ठीक से बता नहीं पा रही है कि भाई इंटरनेशनली कि हम इतना नीचे आ चुके हैं या फिर नीचे जा सकते, या फिर उनकी जो गवर्नमेंट है वो लीक नहीं कर रही है बाहर की हमारी कंट्री की जो कंट्री की हालत है वो क्या, सिचुएशन क्या है। इस टाइम पाकिस्तान के पास ना तो पैसे है, ना फ्यूल है, ना लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि इस सिचुएशन में कोई भी बंदा अपने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता। रैलियाँ निकल रही है, पिछली बार इमरान खान ने रैली निकाली थी, हमें आज़ाद करो। किससे भाई? 1947 में तो आप आज़ाद हो चुके हो अंग्रेज़ों से। उसके बाद भी इन्होंने रैली चलाई लास्ट 2 मंथ्स पहले कि हमें आज़ाद करो। उसी टाइम इमरान खान को गोलियां लगी थी, बहुत ही गिरा हुआ मामला था वो, उसको गोली मारी थी। लेकिन फिर भी उस वो इवेंट था बड़ा कि पाकिस्तान में कुछ तो हलचल है, शायद पाकिस्तान सिविल वॉर वॉर की तरफ चला जा रहा है। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, मतलब कि बाहर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बंदों से ही प्रॉब्लम है, खतरा है। जैसे कि अभी क्राइसिस चल रहे, फूड क्राइसिस चल रहे, तो उसकी वजह से कई बंदों की मतलब कई लोगों की जान जा रही है। तो यही होता है सिविल वॉर, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई बाहर से आके कोई बॉम्ब चला दे या फिर कुछ कर दे। उनके ही खुद के जो पाकिस्तानी पीपल्स है, पाकिस्तानी बंदे हैं, वही पाकिस्तान में कुछ न कुछ ऐसे इवेंट करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के सरकार को भी प्रॉब्लम होती है। इस सारे इवेंट्स को देखते हुए और जो उनके नागरिक है उनमें जो हलचल चल रही है इसको देख के तो मैं 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो 4 दिन पहले मस्जिद में पेशावर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके पीछे पाकिस्तान के बंदों का ही हाथ है, ना तालिबान ना कोई और। वो तो वो कहते रहते हैं कि भारत भी इसमें शामिल है कि इंडिया ने हमारी तरक्की नहीं देखी जाती, इसकी वजह से हमारे ऊपर ब्लास्ट किया हुआ है। ये तो हंसने वाली बात हुई, क्योंकि अपने घर में क्या चल रहा है वो देखेंगे नहीं, लेकिन बाहर क्या चल रहा है बाहर
कौन क्या कर रहा है उस पे वो ध्यान देंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, मैं तो उनको यही बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसे जोक ना मारो कि इंडिया हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, इसकी वजह से इसके चलते हमारे पाकिस्तान में ऐसे हाल चल रहे हैं। ये तो हँसने वाली बात हुई। भाई ऐसे जोक मारने से पहले भाई अपने जो आवाम है उसके बारे में सोचो और पाकिस्तान की हालत बेहतर करो, इसी में आपकी भलाई है। और शायद पाकिस्तान की जो भलाई है उसी में हमारी भी भलाई है, क्योंकि पड़ोस में अगर शांति रहेगी तो अपने घर में भी शांति रहेगी। अभी तक मैंने जो जो पॉइंट्स बताए, अगर इसको आप एक एक साथ लिंक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान खुद पर ही हमले करवा रहा है, ये क्या सच है क्या। जो जो इवेंट्स है उसमें पाकिस्तान ने बाहर की कंट्रीज से पैसे लिए हैं, मदद ली है। हर बार पाकिस्तान की यही कोशिश रही है कि आपने यहाँ पर कुछ तो दिखाओ और बाहर की कंट्रीज से पैसा लो। अभी आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि पाकिस्तान खुद पर ही हमला करवा रहा है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइए। चलो वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।